भगना था, समझ गए, जिसके हाथ डैमेज हुआ है सर, समझ गए, उसका 2 उंगली भी पड़ा हुआ वहाँ पे। अपना भगना। हाँ, अपने ही भगना समझिए। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। एक मेरा भाई हो गया चचेरा भाई, उसका जो डैमेज हुआ है उसको आप लोग क्या कहना चाहते हैं, सो आप लोग कहिएगा ना सर, आप लोग आगे पहुँचाइएगा क्या ना बाबू। अब तो डैमेज हो गया इसका, इसका जो है सही भरपाई नहीं हो सकता है, इसका असंभव है, लेकिन जो होना चाहिए दोनों टीम को पकड़ के उसको कार्रवाई किया जाए। सभी तरह का घटना सुनते हुए अगर ताज़ा घटना है बम का या जो भी एग्जैक्ट है, ये लोकेशन है चंदन पट्टी में। यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, बड़ा ही दर्दनाक स्थिति है। काफ़ी संख्या में लोग हैं, प्रशासन है, फोर्स है, सब कुछ है। यहाँ पे कुछ लोगों से ये बात करेंगे। यही एग्जैक्ट लोकेशन है, क्राइम जिसको कहते हैं, क्राइम सीन है। सब थाना APM और हायाघाट सब पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर समाज सेवी सब हैं, नेतागण हैं, खासकर ये जो है जो जदयू के हैं। क्या देख रहे हैं ये जो इस तरह का ये जो नया घटना सब हो रहा है, बम वाला, सुनते हैं बम वाला घटना है। हाँ, हम लोग भी तो सुने हैं जो बम में यहाँ विस्फोट हुआ है और उसमें 2 आदमी घायल भी हैं, जो एक का नाजुक भी स्थिति है, जो DMCH में है, और एक का तो पटना रेफर कर दिया गया है। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, जो प्लॉटिंग है, इसी के अंदर हुआ है? जी जी, यही के अंदर हुआ। इसी के अंदर हुआ। हाँ, मजदूर पर सेटरिंग खोला था, वर्क कर रहा था, और उसी बीच में बम को बोला जा रहा है जो झोला में कुछ रखा हुआ। क्या इतना बम जो है, बम था कि क्या था, इतना अति विनाशक था कि वो स्पॉट पर ही सुनते हैं उंगली सब उड़। जी जी जी, हाँ, देखा गया है यहाँ पे उंगली भी कट के गिर गया है, और एक का तो हमको लग रहा है जो पूरा भागे खत्म हो गया आँखों। अच्छा, और देखा जाए जो निश्चित ही बड़ा बम होगा, जी कुछ जी, हाई पावर का होगा। हाँ, हाई पावर। ये जो है आप जो है कह रहे हैं कि बड़ा दावा हो रहा है सरकार का, आप भी लोकल स्तर पर हैं जी जी कि मुक्त हो गया उड़ने वाला। देखिए, ये कोई ऐसा मामला नहीं, ये ज़मीनी मैटर था जो इसीलिए अपना और इनका अपना विवादी था, जो उसी को लेकर यहाँ चल रहा है, और प्रशासन यहाँ जांच कर रहे हैं। देखिए, जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। जांच करने के बाद? जी जी। निश्चित ही आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गोविंद कुमार मंडल, प्रखंड अध्यक्ष जदयू हायाघाट। वर्तमान में संतुष्ट हैं सरकार से? जी 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 जी, संतुष्ट हैं। कुछ चाहते हैं फेर बदल? ना, कोई फेर बदल नहीं, बहुत अच्छी सरकार। सरकार से संतुष्ट जनता तो नहीं दिखती है अभी वर्तमान में। ये जो घटना हुआ, 2 गो चल गए। आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 1 से 2 महीने में चंदन पट्टी में 3 बड़े कांड हो गए। 3 बड़ा कांड? 3 बड़ा कांड, जिसमें 3-4 हत्याएं हुई ये बगल में। यहाँ पर से आपको आधा किलोमीटर की दूरी पर। एक हत्याएं हुई यामा शोरूम में, और तीसरा बड़ा घटना ये है। तो सरकार तो मतलब एक डुगडुगी बजा रही है, अपना पीठ थपथपा रही है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। आए दिन सैकड़ों की संख्या में पूरे बिहार में रेप और मर्डर हो रहा है। वैरायटी का जो कल्पना नहीं किए थे लोग। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी घटना का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह का घटना बिहार में संभव हो सकता है। बताइए, ये जो 2 व्यक्ति मरे हैं, क्या उनको जानकारी है? कौन, क्या नाम है उनका? अभी तक तो मरने की घायल हुई है, और बहुत बड़े पैमाने पर उसको क्षति पहुंची है। घटना कुछ भी हो सकता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। क्या नाम है उनका? जिसके जो पीड़ित परिवार हैं वो है राम बाबू पासवान है, एक भोला पासवान, दो मजदूर हैं जो यहाँ काम करने आए थे। हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई। मेरा जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष, मेरा शिविर चल रहा था यहाँ CO BDO साहब का, मैं वहाँ पर था, वहाँ फोन जानकारी प्राप्त। इसमें क्या कुछ और भी आपको लग रहा है, सुराग लग सकता है, कोई और भी संदिग्ध और भी कुछ लग रहा है संकेत? ये तो SP साहब आए थे और DIG वगैरह और पुलिस, तो वो अनुसंधान का विषय है। उसमें देखने वाली बात होगी किस तरह से घटना हुई है, ये बम कैसे आया, बम का उसमें क्या कंपोनेंट्स मिले हैं नहीं मिले हैं, ये तो जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। जांच की टीम जांच की टीम आई है, जांच की टीम गई भी है, और SP साहब अभी गए हैं। वो बोले कि डॉग स्कॉट लेके आ रहे हैं, तो फिर उसकी और अच्छे से उसकी जाँच होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे कि उनको क्या तथ्य मिला। जो जांच के उपरांत जो तथ्य प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला, किस तरह का बम था, कितना शक्तिशाली था, किस तरह का था, ये तो अनुसंधान में एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे। क्या लग रहा है कि दो जो इंजर्ड हुए हैं, कितने % क्षति हुआ है, कितना %? ये बहुत दुखद है।
बहुत बड़ी क्षति है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो सरकारी व्यवस्था के तहत उनको अविलंब सहायता राशि जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रही है, मजदूर यूनियन में मजदूर व्यवस्था से जो 2 लाख, जैसा कि मुझे जानकारी है 2 लाख रुपया अविलंब देना चाहिए, तो वो सब सरकार उनको अविलंब दे। एडमिनिस्ट्रेशन ये चंदन पट्टी है, चंदन पट्टी का ये चंचल नगर एरिया कहलाता है। परिचय दीजिए। रईस अहमद सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट राष्ट्रीय जनता दल। देखिए अब देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं, पूरा जो है शहर यहाँ पे आ गया है, पूरा ज़िला यहाँ पे उलट के आ गया है। मोहम्मद चांद जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर आपका खासकर लोकल हैं, आपके इलाका में इस तरह का घटना हो रहा है, इससे कैसे विकास होगा, कैसे ये देश चलेगा? देखिए जो घटना हुआ है तो बहुत दर्दनाक घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दूसरी बात यह है कि घटना ऐसे जगह पे हुआ है कि यह जगह ग्रामीण क्षेत्र है। एरिया ठीक है, बट यह है कि गांव है, और गांव में बम फूट जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। गोली चल जाता है, कोई किसी को गोली मार दिया, किसी को ऐसे कर दिया, वो अलग घटना है। लेकिन बम विस्फोट से, ये तो मान लीजिए कि थोड़ा गांव से हट के जगह था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेबर मजदूर काम कर रहे थे, 2 ही लोग घायल हुए। अगर ये किसी गांव में अगर ज़्यादा जनगणना भीड़ भाड़ में होता है तो 50 लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा निंदनीय घटना है और हम लोग भी यहाँ पर तत्परता के साथ खड़े हुए हैं कि इस घटना की पूरी जांच हो। 2 जो इंजर्ड हुए हैं, नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम हमको नहीं पता है, लेकिन जो 2 इंजर्ड हुए हैं वो भी नौजवान ही हैं, वो ज़्यादा एज नहीं है। हाँ, नाम क्या है दोनों का? राम बाबू पासवान है एक, और दूसरा एक भोला पासवान। इसी गाँव के हैं? हाँ, इसी गांव के बगल के ही है, जानने वाले हैं। और दूसरा बात यह है कि इन लोगों को DMCH एडमिट किया गया था, तो DMCH एडमिट हुआ तो एक को PMCH पहले रेफर कर दिया गया था, जिनको यहाँ से लेके पूरा उनका आँख उख सब निकल गया, पूरा फटा हुआ है। जो लोग यहाँ देखे उनका कहना है कि बचना मुश्किल है जो स्थिति में है। और दूसरा जो है, जिनकी 2 उंगली वहाँ रखी हुई है, उंगली हाथ की कटी हुई, वो रखी हुई है, लेकिन DMCH से भी सूचना जारी हुआ है अभी कि उनको भी PMCH रेफर कर दिया गया। उनकी भी हालत उतनी बेटर नहीं है, उनका शायद हाथ जहाँ पर था उसको यहाँ से काट के और भेज दिया गया। तो इतना बड़ा घटना ग्रामीण क्षेत्र में होना ये बहुत बड़ी बात है और इस पर पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है और तत्परता के साथ तुरंत जो इस घटना में सम्मिलित है उस पर कार्रवाई हो। थोड़ी ही देर में हमने अभी CO साहब से बात किया, 10 मिनट पहले प्रशासन के सामने में PM थाना भी थे। हमने कहा है कि जो घटना हुआ उसकी तो जांच होगी, प्लस जो लोग मर गए, मतलब जो लोग अभी इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको भी तत्कालीन मुआवजा देना चाहिए सरकार की तरफ से। CO साहब अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो हमने अभी उनसे डायरेक्टली बात किया है, 30 मिनट के अंदर बोले हैं कि हम आ रहे हैं। तो हम बोले कि जो लोग मान लीजिए जिनके परिजन यहाँ हैं तो उनको तत्कालीन कुछ भी जो है सरकार की तरफ से मुआवजा देना है। उसके बाद श्रम विभाग, जो लेबर विभाग है, उनको 2 लाख 4 लाख का मुआवजा, वो तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन तुरंत उनके घर के लोगों के लिए देने सहयोग राशि। चांद जी, आप विपक्ष से हैं, विपक्ष का भी अपना रोल होता है, आप आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमको बताइए कि नकली बंदूक मिल रहा है, मतलब जो है इलीगल मिल रहा है, बम मिल रहा है, तो कैसे हो रहा है ये सब? इसके लिए तो पुलिस प्रशासन दोषी है ना। पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे, तत्परता के साथ काम करे। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है हेलमेट चेक करने में, पुलिस प्रशासन 112 लगा के हेलमेट चेक करता है। पुलिस प्रशासन कहाँ सुता हुआ है? ये काम पुलिस प्रशासन का है कि गांव में बम फूट जा रहा है, किसी को कोई गोली मार दिया जा रहा है, आने वाले समय में तोप भी मिल सकता है। कोई जब बम चला गया तो तोप, तो उसके बाद तोप ही का ऑप्शन बचता है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को इस पर संज्ञान लेके घटना नहीं हो, रात में गश्ती को बढ़ाया जाए। रात में 112 की टीम नजर नहीं आती है, वो हेलमेट पकड़ने में व्यस्त रहती है। तो ये सब चीज़ प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। घटना लगातार बढ़ रहा है, रोज कुछ न कुछ नया घटना हो रहा है, तो हम लोग प्रशासन से बस यही बात कह रहे हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई हो। प्रशासन के लिए कह रही है कि हम ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा इलाका है। खैर कोई बात नहीं, ये सब पब्लिक देख रही है। खैर ये बताइए कि आप मांग किए हैं, कैसे सामाजिक सौहार्द बनेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी जो डिमांड हम किए हैं, प्रशासनिक तरफ से भी ये आश्वासन मिला है कि जो भी किया है उस पर कार्रवाई चल रही है। तत्कालीन तो प्रशासन का भी सुनना पड़ेगा कि तुरंत पता नहीं चलता है कोई भी चीज़, लेकिन पता चलेगा। तो जब हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि प्रशासन से क्या जवाब आ रहा है, 1 दिन 2 दिन में क्या वो इंक्वायरी किए हैं, क्या संज्ञान में लाए हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो फिर हम लोग और भी आपको लग रहा है तार जुड़ा हुआ हो सकता है, और भी कनेक्शन इसमें लग रहा है? तो सब जांच का विषय है, जो भी तार जुड़ा हुआ है, जो भी कनेक्शन है, प्रशासन इसकी जांच करे और हम लोग को सवाल का जवाब दे कि यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, घटना में कौन लोग सम्मिलित है, क्यों हुआ है, इसकी जवाब देगी प्रशासन। सब तरह का मुद्दा पर बोल रहे हैं कि जाँच हो, सब बिंदुओं को देखा जाए। यहाँ पे कुछ लोकल है, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, इसमें जो हमारा भाई था जिसका डैमेज हुआ है, इस जमीन में लफड़ा चल रहा था। अच्छा।
यही ना लफड़ा चल रहा था, 3 बार 4 बार पुलिस भी आई आई है। एक ही ज़मीन को 2 बार बेचा गया है। इस ज़मीन को जो 112 2 बार 3 बार आ चुकी है, समझ गए सर। बोलिए, खुल के बोलिए। एक हमारा भैग समझ गए ना, तो सर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। बहुत दोनों जमीन वाले का विभाग था, और हमारा कौन गरीब आदमी जो मजदूर आदमी कर रहा था, सुबह सुबह काम करने के लिए आता था, समझ गए सर। इसमें जो रोज आता था पानी पटाने के लिए, वो आज आया नहीं था। सुबह सुबह क्या था, क्या चीज से हुआ है घटना? ये सर वो सुबह सुबह देखा था, एक कटोरी रखा था डब्बा, बोला कि दोनों मिस्त्री की इसमें कौन चीज़ है, तो जिसका प्लॉट है जो खरीदा था वो बोला कि इसमें क्या चीज़ है, तो बोला होगा चाय की बर्तन उर्तन होगा। तो प्लॉट मालिक बोल के चला गया, और रखा था उसी के लिए कि ताकि वो पानी उनी पटाने के लिए आता कि वही उड़ जाए। और उड़ गया था ये मजदूर आदमी सर, समझ गए सर। ये मजदूर आदमी शटरिंग खोलने के लिए आया था, यहाँ काम खत्म हुआ कल के दिन, और वहाँ शटरिंग लगाने वाला था सर। वो किसके लिए था वो रखा हुआ? वो जिसका प्लॉट था उसी के लिए रखा। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? शाहिद नाम है ना, उसका लिखवाया है। शाहिद नाम है ना, शाहिद नाम है सर। अच्छा अच्छा जिसका प्लॉट था उससे जमीन वाले से लफड़ा था। अच्छा अच्छा एक प्लॉट को 2 आदमी 2 बेर बेचा। अच्छा अच्छा समझ गए सर। एक प्लॉट को 2 आदमी बेचा। हाँ, एक 2008 में बेचा और 2025 में बेचा था। वो बेचारा आपको लग रहा है कि पूरा मुख्य रूप से आपको लग रहा है कि असली वजह जमीनें है? जी सर, असली जमीन है। लेबर सब काम कर रहा था, लेबर सब चला गया काम पे। इसके ये प्लॉट वाला 2 दिन 4 दिन बंद किया था, सिर्फ पानी पटाने के लिए आ रहा था। कर दे अब तो वो पानी पटा रहा था। हाँ, पानी पटा रहा था। तो कल के दिन, आज के दिन नहीं आया सर। सुबह 7 बजे आया, अब बोला ये डब्बा किसका रखा हुआ है, वो खुद बयान दिया। अच्छा। ये डब्बा किसका रखा हुआ? मिस्त्री से पूछा हमने, भाई से, बोला कि सर हमको नहीं मालूम है किसका रखा हुआ। इसके बाद वो भी चला गया, वो पड़ा हुआ था डब्बा, वो चला गया। दोनों मिस्त्री आया शटरिंग खोलने के लिए या कोई सामान लेने के लिए, वो डब्बा खोला, एगो उस तरफ था एगो इस तरफ था। वो जैसे मेरा भाई ऐसे भगना खोला ना, हमारा भाई ऐसे देखा कि बराम से आवाज। क्या नाम था भगना का? भगना के की नाम चले? राम बाबू पासवान और भोला पासवान। हमारा भाई के नाम चले ना, भोला पासवान। तो देखिए रखा हुआ था किसी और के लिए जी, आज चल गया है, मजदूर आदमी बली पड़ गया किसी और को। जी सर, जी जी। आपको बताओ कहाँ घर हुआ आपका? हमारा चंचन नगर चंदन पट्टी। उसका घर भी वहीं था? हाँ, हमारा भाई है सर। अच्छा जी। क्या मांग चाहते हैं? हम क्या मांग? न्याय मिले। न्याय मिले सर। उसका 5 गो बच्चा है, मुआवजा है मिले। मुआवजा से क्या होगा सर? चट लेगा वो मुआवजा, आज न कल चट लेगा, और उसके बच्चे सब दिक्कत ना होगा। आरोपी को पकड़ा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। डीएमसी क्या हाल है वहाँ? उसको सर हम नहीं गए, हमारा भाई सब गया हुआ है सर, समझ गए सर। हमको नहीं मालूम है सर ये सब। देखिए इन लोगों का आप मजबूरी समझ सकते हैं। समझ गए, पैसा तो लाएगा, कार लगा के पोत लेगा, हक देगा वहाँ जाके, समझ गए सर। लोगों का भी अपना मजबूरी है। बच्चे क्या करेगा? हाँ, ये लोग कहीं जाने के लिए भी समय लगता है, पैसा लगता है। जी सर, जी सर। समझ सकते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि बच्चे सबको पढ़ाई लिखाई, बेटी को शादी करने वाला था, बहन को शादी करने वाला था, राम बाबू पासवान, समझ गए सर। उसका लगा हुआ जो है मुख्यमंत्री जी क्या मांग है सरकार से? हम क्या कहेंगे कि उसका आरोपी अरेस्ट हो। मुख्यमंत्री पे विश्वास है ना? जी सर। उसको और सामने ला के उसको अंदर करवाइए, और जो मुआवजा है उस गरीब को, बच्चा को दिखवाइए, मिलना चाहिए सर। और हम क्या कह देंगे? आगे हमारा भाई है, इससे पूछ लीजिए, पूरा डिटेल मालूम है। आप कुछ आप सर हम बताइए। बगल में रहते हैं। नहीं ठीक है। आप जो घटना हुआ कहाँ थे? घटना के समय हम जो है नजदीकी में थे, चाय पी रहे थे। खूब आवाज किया? आवाज बहुत दूर तक गया, धुआं धुआं आवाज जब सुने हैं तब हम लोग आए हैं दौड़ के। तब ले जो है देखा कि एक उधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है। दो ही था? दो ही आदमी था। उसके बाद जो है लोग जुटा है तो उसको उठा करके टेम्पू पे लोड किया है। तो एक का जो डैमेज पूरा था इस पार्ट, अरे वाह, और एक का जो ये यहाँ से डैमेज था। देखिए इधर आइए, हम कहना चाहते हैं यही स्पॉट है, थोड़ा इधर आइए। हाँ, उंगली दिखाइए, यही स्पॉट है। हाँ, यहीं पर, यहाँ जब हम लोग पहुँचे, एक उधर पड़ा हुआ था, एक उधर पड़ा हुआ था। अच्छा, तो दोनों पर बेहोश था? बेहोश था। तो उसको उठा टेम्पू लगा करके लोड करके उसको भेज दिया गया है। तो वहाँ डीएमसी जब ये पहुँचा है, फोन पर फोन बात हो रहा है, बोला बुरा स्थिति है, मतलब गंभीर है। अच्छा, तो अभी फोन किए हैं तो बोला कि एक का हाथ कट गया है और एक का सिटीजन मतलब थिएटर में एक्सरे हो रहा है। पटना भी एफर हो सकता है कि पटना एफर कर दिया जाए।
तो हो सकता है कहीं पर ना पर कुछ है पार्ट पे बोले वो अभी थे, प्रशासन आए थे, उसको उठा के ले गए, अच्छा उठा करके ले गए। तो कि कैसा था ये, क्या चीज था उसमें जो सर उसमें था, बम था तभी तो स्फोट किया है, बम रखा गया होगा तभी तो स्फोट किया है। कौन बम था जो टिफिन में रखता है बम कहीं टिफिन में? सर तो ये तो हम लोग नहीं बता सकते कैसा बम था, क्या था, कैसा होता है। वो अगला ने देखा, उसको शायद उठाया था, जो सुना है तो उठाने के वक्त ही वो भ्रष्ट कर गया है, बहुत दूर तक आवाज़ गया है, तब लोग दौड़ बढ़ा। क्या वो बम जो टिफिन में, कितना बड़ा टिफिन था? टिफिन सर ये इस साइज का टिफिन था। टिफिन देखे हैं जी जी, जब प्रशासन उठाया, जो डब्बा फेंकाया हुआ था उठाया भी है, वो प्रशासन लेके गए। तो बम कैसे, कहाँ से आ गया बम आखिर ये तो बताइए। सर तो ये तो हम तो नहीं बता सकते, ये विवाद जिसमें है। हाँ, कौन रख दिया ये तो कुछ सर ये हम कैसे बता सकते हैं, किसने रखा? बात बोल रहे हैं सर। नहीं आपको क्या संदेह लग रहा है, क्या संदेह तो सर यही लग रहा है जिससे विवाद चल रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई रख ही नहीं सकता है। किसको क्या मतलब है वहाँ? मांग बताइए। मांग तो सर यही है कि दोनों को जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और जो आरोपी है उसको पकड़ के तुरंत अरेस्ट करा जाए। आप लोग लोकल हैं, आप लोग का बहुत कुछ देखे हैं आप लोग, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि मुआवजा मिले, उनको मिले, और आरोपी को अरेस्ट। 10 लाख सर जो सरकार की तरफ से जितना मुआवजा होता है उसको मिलना चाहिए। 4 बच्चे हैं, वो बच्चा कैसे पलाएगा? अब तो विकलांग समझिए हो गया, कि अगर जान बच जाए तो विकलांग ही है, तो उनको मुआवजा उसी तरीका से मिलना चाहिए, और आरोपी को अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। आप लोग भी चाहते हैं, ये बोल रहे हैं वही आप लोग भी चाहते हैं? जी जी, आरोपी को अरेस्ट हो। जी, सब चाहता है इस बात को। कोई भी नहीं चाहता है सर कि जिस तरीके से किसी का क्षति हो, क्षति जो आदमी जुर्म किया है उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, और हर जनता का यही मांग है कि आगे ऐसा कांड न हो, क्योंकि एक की वजह से दूसरे का भी क्षति हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सब तैयार है न्याय के लिए, और न्याय मिले सब तैयार है। अब सरकार कितना तैयार है, न्याय देती है कि नहीं, सब एक ही तरफ चाह रहा है कि मुआवजा मिले, अपराधी को सजा मिले। धन्यवाद।